मिश्रा सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम विश्वविद्यालय के द्वारा बीए प्रथम वर्ष में रखे गए कुमार संभवम महाकाव्य का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्ययन करते करते 34, 35 और 36 नंबर के श्लोक तक पहुंच गए हैं। तो इस क्लास में आज हम कुमार संभवम महाकाव्य के 35, 34 और 36 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो पहले 34 नंबर के श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुमार संभवम महाकाव्य उपजाति छंद में लिखा गया है। महाकवि कालिदास ने इसको उपजाति छंद में लिखा है। तो संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम संस्कृत को शुद्ध शुद्ध उच्चरित करें, शुद्ध शुद्ध संस्कृत को पढ़ें और फिर इसके बाद हम इसके एक एक शब्दों के अर्थों को देखेंगे। पहले हम इसको सस्वर वाचन कर लेते हैं। साराज हंसई रीव सनांतांगी गते सुलीलांचित विक्रमेषु। साराज हंसई रीव सन्नतांगी गतेषु लीलांचित विक्रमेषु। वयनीयत प्रत्युपदेश लुब्धै वयनीयत प्रत्युपदेश लुब्धै रादित्सुभीनु परसिंचिदानि रादित्यसुभीनु परसिंचितानि। यहाँ पे महाकवि कालिदास ने जो अन्वय किया है, अन्वय के अनुसार हम पहले थोड़ा सा इसके पीछे वाले श्लोक को देखेंगे। पार्वती के जन्म के उपरांत उनके सौंदर्य का वर्णन चल रहा है। 33 से लेकर के 49 श्लोक तक हम पार्वती के सौंदर्य का वर्णन पढ़ेंगे। पार्वती के प्रत्येक शरीर का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। उनके प्रत्येक अंगों का वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है। उसमें आज हम उनके द्वारा तत्चरणम, उनके पैर हमने पिछले में देखा कि कैसे उनके नखों से कांति निकल रही थी। आज हम उनके चलने के क्रम को पढ़ेंगे कि कैसे वह चला करते थे। उसमें प्रत्युपदेश लुब्धै, ये आप एक कर लेंगे। प्रत्युपदेश लुब्धै, प्रत्युपदेश लुब्धै कहता है कि बदले में उपदेश पाने के इच्छुक या लोभी। बदले में उपदेश पाने के लुब्धै, लुब्धै माने लोभी। यह राजहंसई शब्द भी आया है। राजहंसई से वह कैसे यह प्राप्त करते हैं गमन को, कैसे वह चलने की क्रिया को प्राप्त करते हैं, इसी को महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत श्लोक में बताया। प्रत्युपदेश लुब्धै यानी विद्यो उपदेश द्वारा विद्या को ग्रहण करने का जो लोभी हो। विद्योपदेश के द्वारा विद्याएं 3 प्रकार से ग्रहण की जाती हैं। एक तो गुरु की सेवा से प्राप्त की जा सकती हैं, दूसरा प्रचुर धन देकर के भी हम विद्या को ग्रहण कर सकते हैं, और तीसरा विद्या के बदले विद्या को ग्रहण करना। 3 ही प्रकार से हम विद्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा महाकवि कालिदास ने बताया कि गुरु की यदि हम सेवा करते हैं तो हमें विद्या प्राप्त होगी। यदि हम प्रचुर धन देते हैं किसी को तब वह हमें विद्या प्रदान करता है। और तीसरा क्या है कि हम आपको कुछ बताएं, आप हमें कुछ बताएं, हम आपको कुछ सिखा दें, उसके बदले आप हमें कुछ सिखा दें, तो यही होता है प्रत्युपदेश लुब्धै, यानी विद्योपदेश के द्वारा विद्या को ग्रहण करने के जो लोभी हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि नुपुर सिंजितानि आदित्सुभि। नुपुर सिंजितानि, नुपुर माने होता है पायल, घुंघरू, पैजनी जिसको कह सकते हैं। नुपुर सिंजितानि यानी पायलों के झनकार से, पायलों में से एक आवाज निकलती है, घुंघरू से एक आवाज निकलती है, पैजनी से एक आवाज निकलती है। उसी को उन्होंने बताया कि नुपुर सिंजितानि आदित्य शुभि, ग्रहण करने की इच्छा वाले। कैसे
पायलों के झनकार के द्वारा या पायलों के झनकार को ग्रहण करने की इच्छा वाले, पायलों के झनकार को ग्रहण करने की इच्छा वाले कौन? राजहंसई, जो राजहंस हैं, जो राजहंस हैं, जो उस हिमालय पर्वत पे राजहंस हैं। वह राजहंस सा संतांगी, संतांगी, संतांगी शब्द का अर्थ हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी झुकी हुई अंगों वाली, कुछ झुकी हुई अंगों वाली को संतांगी कहते हैं, नटांगी भी कह सकते हैं कि ऐसी सा संतांगी वह नतांगी। सा माने वह माने पार्वती, वह शब्द का अर्थ क्या होगा? पार्वती होगा। वह शब्द सा माने वह होता है और वह शब्द का अर्थ क्या होगा? पार्वती होगा, पार्वती से अर्थ है। और सनतांगी वह नतांगी कुछ झुके हुए अंगों वाली क्या करती हैं? लीलांचित विक्रमेषु गतेषु, लीलांचित विक्रमेषु गतेषु, लीलांचित, लीला में क्या होता है? यहां लीला शब्द का अर्थ विलास से लिया जाएगा। लीला मने विलास से, अंचित मने शोभित, विलास से शोभित। विक्रमेश, विक्रमेश शब्द का अर्थ होगा पदन्यास। पदन्यास मने होता है चलना, पैरों को अपने इधर उधर करना, यह पदन्यास कहलाता है। तो लीला अंचित विक्रमेश गतेश, गतेश मने गति की, उन्होंने क्या कर लिया? ईव वयनीयतः ईव, ईव शब्द यहां बचा हुआ था, वयनीयतः ईव, सीख ली। किसकी सीख ली? गति की। लीला यानी विलास से शोभित गति की सीख ली। किससे? उन राजहंसों से। और राजहंसों ने क्या लिया? विद्योपदेश से, यह ना प्रत्युपदेश लुब्धै और नुपुर सिंजितानि आदित्य सुनी, नुपुरों से यानी पैजनी से यानी घुंघरू से निकलने वाले झनकारों से, झनकारों को ग्रहण करने के जो इच्छुक थे। और दूसरा क्या था कि प्रत्युपदेश, पहला प्रत्युपदेश लुब्धै और दूसरा नुपुर सिंजितानि आदित्य सुभी, यह दो अन्वय हैं। इन्हीं को हम विशेष ध्यान से देख लेंगे ना तो फिर हम अर्थ को बड़ा क्लियर कर पाएंगे कि इनके चरणगत कैसे थे, इनके चरण कैसे थे। एक तो प्रत्युपदेश लुब्धै, बदले में उपदेश पाने के लोभी, कर सकते हैं प्रत्युपदेश लुब्धै। और दूसरा क्या कहा? नुपुर सिंजितानि, यानी पायलों के झनकारों को ग्रहण करने की इच्छा वाले। दो हो गए। राजहंस, कौन? राजहंस। सा संतांगी, उस पार्वती से, उस नतांगी से क्या करते हैं? लीलांचित विक्रमेशु, लीला माने विलास से। पहले भी बताए हैं कि लीला शब्द का यहां अर्थ विलास से लिया जाएगा। तो लीला अंचित विक्रमेशु, लीला से शोभित पदन्यास गतेषु, गति की क्या किया? वयनीतः ईव, वयनीत माने सीख ली या विनीता हुई, सीख ली या विनीता, कोई भी अर्थ आप कर सकते हैं, दोनों सही है। हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। अगला जो 35 नंबर का श्लोक है वह आपको यहां देखने को मिलेगा। 35 नंबर के श्लोक का हम पहले सस्वर वाचन करते हैं। वृत्त्यानुपूर्वे चन चाति दीर्घे चंगे शुभे सपृष्टस्य तदीये शेषांग निर्माण विधौ विधातुः लावण्य उत्पादैवास यत्नः, लावण्य उत्पादैवास यत्नः। वृत्त्यान् पूर्वे च न च अतिदीर्घे जंघे शुभे सृष्टवतः तदीये। ये लाइन हो गई। शेषांग निर्माण विधौ विधातुः लावण्य उत्पाद्य इवास यत्न। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक एक शब्दों का अर्थ आप पुस्तक से भी देख सकते हैं, एक एक शब्दों का जो अन्वय है वो पुस्तक से आप देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको यहाँ बता ही रहे हैं। वृत्त्यान पूर्वे च,
यह पहला अन्वय हो जाएगा वृत्त्यानुपूर्वे च पे आप एक लगा लीजिए, वृत्त्यानुपूर्वे च, और यहां से न च अतिदीर्घे, यह दूसरा हो जाएगा। तीसरा सुभे पे कर लीजिएगा, 3 नंबर सुभे हो जाएगा। फिर तदीये पे 4 नंबर कर लीजिएगा, श्रेष्ठतः पे 5 कर लीजिएगा, जंघे पे आप 6 लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले यह सब इसी का विशेषण है, जंघे का, यानी उनके उर्वों का वर्णन इसमें कालिदास ने किया है, उसी के सब विशेषण हैं। वृत्त्यानुपूर्वे च, यह भी विशेषण है इसी का, जंघे का, उरु का, न च अतिदीर्घे, यह भी इसी का विशेषण है, तदीये भी इसी का है, और सुभे भी, सुभे और तदीये दोनों, यानी 4 विशेषण कालिदास ने इसमें बताए हैं, इसके 4 विशेषण बताए। और सा का विशेषण सृष्टवतः जो है वह विशेषण है, सृष्टवतः भी विशेषण है। यहां पे हम एक एक शब्दों के अर्थ को देखेंगे। वृत्त्यानुपूर्वे यानी वृत्त्यानुपूर्वी, वृत्त्यानुपूर्व का अर्थ हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर गोल होती है, उसी को कहते हैं वृत्त्यानुपूर्वे। वर्तुले शब्द है वृत्त्यानुपूर्वे, ऊपर से नीचे की ओर कैसी हो, गोल, ऐसे। वृत्त्यानुपूर्वे न च अतिदीर्घे, और बहुत अधिक दीर्घकार न हो, दीर्घ मतलब दीर्घ न हो, बड़ा न हो। न च, न मने नहीं, च मने और, दीर्घ मने बहुत, अति दीर्घ दिया हुआ, तो बहुत अधिक दीर्घ न हो। और तदीये शब्द है तस्याह इमे, तदीये यानी यह वर्णन उस पार्वती के लिए किया गया है, यह शब्द का अर्थ उस पार्वती के लिए बताया गया है, उस सा कन्या के लिए, सा कन्या उस कन्या के लिए किया गया है, तो वह तदीये। उससे पहले शुभे शब्द का अर्थ जानेंगे। शुभे मने मंगलकारी, जो मंगल है, शुभे मंगल, तदीये उस कन्या का, श्रेष्ठवतः मने होता है रचना करने वाला, सृष्टि करने वाला, जो रचना करता है उसे सृष्टवत कहते हैं। यह षष्ठी का है सृष्टवत, और सृज धातु से तवत प्रत्यय करेंगे तो सृष्टवत का निर्माण होगा। सृष्टवतः जंघे, जो उनके उरु हैं, जो उनके दोनों जंघे हैं, उसका उन्होंने क्या किया, विधातु, विधाता ने, विधातु माने विधाता ने, ब्रह्मा ने, जो हमारे शरीर का निर्माण करता है। कौन हमारे शरीर का निर्माण करता है, विधातु। कौन है, ब्रह्मा हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो वृत्त्यानुपूर्वे च, ऊपर से नीचे की तरफ गोल आकृति वाले, न च अतिदीर्घे, बड़े दीर्घकाय भी नहीं है, शुभे मंगल है, तदीये उसका यह जो स्वरूप हम बताना चाह रहे हैं, तदीये उसका, तस्याह साई में, जंघे उसके जो उर्वे, सृष्टवतः विधातु रचना करने वाले, विधातु विधाता के द्वारा, या विधातु विधाता को, शेषांग निर्माण विधौ, जब वह अपने समस्त शक्तियों को इस निर्माण में लगा दिया, तब शेषांग निर्माण विधौ, शेष अंगों के निर्माण के लिए विधाता को क्या, उत्पाद्ये लावण्ये यत्नः आशः इव, ऐसा इसका अन्वय हो जाएगा। उत्पाद्ये लावण्ये यत्नः वासः इव। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, शेषांग निर्माण विधौ, शेष अंगों के निर्माण के लिए, शेष अंगों को बनाने के लिए उन्हें उत्पादन करना पड़ेगा, लावण्य को इकट्ठा पड़े, यत्न माने प्रयास करना पड़ेगा, वास, उन्हें अब क्या करना पड़ेगा, पूर्णतः उसके और अंगों के निर्माण के लिए उन्हें यत्न करना पड़ेगा, उन्हें प्रयास करना पड़ेगा। अगले श्लोक को हम देखते हैं, जो 36 नंबर का श्लोक है, इसका हम सस्वर वाचन कर लेंगे।
नागेन्द्रहस्ता स्वतचिक्रकाशत्वात् एकांत शैत्यात् कदली विशेषाः लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपं जातस्तूर्वो उपमान बाह्य। जातस्तूर्वो उपमान बाह्य। उनके उर्वों की उपमाएं कालिदास ने दिया है कि उनके जो उर्वे हैं उनकी दो उपमाएं इन्होंने दिया। एक उपमा दिया नागेंद्र हस्ताह त्वचि करकस्वात्, यह उपमान दिया। उपमेय यहाँ पार्वती होंगी और पार्वती के दोनों उर्वे होंगे और यहाँ उन्होंने एक उपमा दिया है, एक उपमान उन्होंने बताया है कि नागेंद्र हस्ता त्वचि करकस्वात्, और दूसरा दिया है कदली विशेषा। कदली विशेषा एकांत सहितत्वात्। ठीक है। लब्ध्वा भी लोके परिणाम रूपे जातस्त उर्वो मानवात्, नीचे वाली लाइन है। पहले हम ऊपर वाली लाइन का अर्थ जान जाए। नागेंद्र हस्ता त्वचि करकस्वात्। नागेंद्र शब्द का अर्थ होता है हाथी। कैसे हाथी? एरावत हाथी। कैसे हाथी? एरावत आदि गजराजों के सूढ़ों में कर्कश। कर्कश शब्द दिया है ना, खुरदुरापन भी कर सकते हैं। कर्कश का मतलब खुद। आप हाथी के सूंड को देखे होंगे। नागेंद्र हस्ता, हाथियों की सूंड, गजराजों के सूंड, वही उनके क्या है? हस्ता है, हाथ है। उन्हीं से वह अपना कुछ भी उठाते हैं, उन्हीं से वह कुछ भी अपना ले लेते हैं। तो नागेंद्र हस्ता गजराजों के, एरावत आदि का नाम आप ले सकते हैं, गजराजों के सूंडों की जो त्वचा है वह कैसी है? कर्कश है, खुरदरापन है, कठोरता है। कठोरता होने के कारण यह उपमान से क्या हो गए? हटा दिए गए। यह उपमान उनके उर्वों में देने लायक नहीं बच गए। और दूसरा इन्होंने कहा कि कदली विशेषाः एकांत सहितत्वात्। कदली विशेष, कदली माने आप जानते हैं केला होता है। कदली विशेषा, तो कदली का जो वृक्ष है जिसमें राजरंभा आदि कर सकते हैं, रंभा आदि विशेष प्रकार के कदली के स्तंभ से क्या आ गया? शैत्यातः शीतलता। उनके अंदर क्या है? बड़े अधिक शीतलता है। आप केले को देखे होंगे, केले के अंदर यदि आप कुछ भी डालेंगे तो उसमें से पानी बाहर निकलने लगता है, तो यह शीतलता को द्योतित करता है। अब कदली विशेषा, कदलियों में जो विशेष, केलों में जो विशेष है, राजरंभा आदि केले को हम नाम ले सकते हैं। ऐसे विशेष प्रकार के कदली के स्तंभ जो हैं उसमें से क्या निकलता है? शीतलता होने के कारण वह भी क्या हो गए? उपमान से बाहर कर दिए गए कालिदास। लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपम जातस्त उर्वो उपमा ब्राह्य। ब्राह्य शब्द का अर्थ हम बाद में करेंगे। लोके परिणाहि रूपम लब्ध्वा, लोके माने संसार में, परिणाह यानी संसार में विपुल रूप प्राप्त करके भी। यह जो दोनों अभी आपने उपमाएं देखी हैं, जो आपने उपमान को देखा है, नागेंद्र हस्ता त्वचि करकसत्वात् और एकांत सहितत्वात् कदली विशेषा, यह दोनों संसार में विपुलता को प्राप्त किए हुए अपने कारण इन्हें विपुलता प्राप्त है। इन्हें परिणाम दिया ना, लोके परिणाहि रूपम लब्ध्वापि, प्राप्त किए हैं, विपुलता प्राप्त करके भी ये क्या होते हैं? तदपूर्वो उपमानम ब्राह्यः जाता। तत उर्वो, उनके जो उर्वे हैं, उनके जो दोनों उर्वे हैं, उन उर्वों से उपमान के रूप में बाह्य जाता, बाहर चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो यहाँ उपमेय और उपमान का इन्होंने प्रयोग किया है। उपमेय यहाँ पार्वती के जो उर्व है वह है, और उपमान यहाँ एक नागेंद्र हस्ता त्वचि करकसत्वात् है और दूसरा एकांत सहितत्वात् कदली विशेषाः। तो दो उपमाओं के द्वारा इनके उर्वों पर, इनके उर्वों की विशेषता महाकवि कालिदास ने बताया है। और प्रत्येक अंगों का वर्णन महाकवि कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग में किया है। अभी आपने 34, 35 और 36 नंबर के श्लोक को देखा।
इसके बाद जब हम आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे तो उसमें सा कन्या, जो कन्या उत्पन्न हुई है मीना से, उससे अभी और उनके समस्त शारीरिक वर्णन आपको उसमें देखने को मिलेगा। अब अगले वीडियो के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृत।